ओम नमः शिवाय। आज मैं 2022 में यूपी में होने वाले चुनाव पे चर्चा करेंगे। इससे पहले सभी जो उम्मीदवार हैं, सभी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन सभी व्यक्तियों की कुंडली पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं प्रियंका गांधी जी की बात करते हैं। तो देखिए, प्रियंका गांधी जी की कुंडली में सबसे ज़्यादा देखिए मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन राशि के स्वामी बुध जो है 7वें भाव में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे थे। बुध की पोजीशन तो लग्नेश की कोई पोजीशन स्ट्रांग है। और बात करते हैं देखिए, और जो है कर्मेश की, तो जो कर्मेश भी गुरु हैं स्वक्षेत्री जो है ये व्यवसाय भाव में बैठे हैं और जो है 7वें भाव में बैठे हैं जो कि विपक्ष का है, तो ये भी स्ट्रांग बताता है। लेकिन महादशा की बात करें तो करंट में जो महादशा चल रही है वो जो चल रही है शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और बुध जो है बुध की पोजीशन स्ट्रांग है। ये 7वें भाव में बैठ के लगन को देख रहे हैं और जो शुक्र जो है पराक्रम भाव में। तो यहाँ पे तो इनकी जो महादशा है और इनकी जो अंतर्दशा है वो अच्छा फल कर रही है। लेकिन 10 मार्च को जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसमें हम गोचर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो कुंडली पूरे जीवन को बताती है और उनके व्यक्तित्व को बताती है। लेकिन करंट टाइम में हम गोचर को देख के ही हम इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि पोजीशन क्या है। तो गोचर में जब गए हमने 10 मार्च को, तो देखिए राहु चंद्रमा बैठे हुए हैं 12वें भाव में, सूर्य बुध गुरु बैठे हैं 9वें भाव में जो कि भाग्य का है, और शनि मंगल और शुक्र जो बैठे हैं ये 8वें भाव में, और केतु बैठे हुए हैं ये 6वें भाव में। तो ये देखिए सारे ग्रह इनके कुंडली में बाहर हैं, कोई एक भी ग्रह जो है गोचर में अंदर नहीं है। इस कारण ये कह सकते हैं कि 10 मार्च को जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो इनके पक्ष में नहीं होगा। अब हम आने वाले की चर्चा करते हैं। अब देखिए, मैं अखिलेश यादव जी की कुंडली लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कन्या लगन की कुंडली है इनकी, और जो लग्नेश बुध लाभ भाव में बैठे हैं, राशि परिवर्तन भी हो रहा है चंद्रा से, ये सब तो ठीक है, इनकी कुंडली अच्छी है। लेकिन देखिए करंट टाइम की यदि बात करें तो महादशा केतु की चल रही है और शनि की चल रही है। और केतु देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, ये 10वें भाव में बैठे हैं और जो है शनि भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बुध के घर में शनि का प्रभाव तो अच्छा रहेगा लेकिन केतु का अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे शनि और केतु का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन शनि की और केतु और की दशा है, शनि है ये 10वें भाव में है, तो चुनाव के लिए तो अच्छा करेंगे। लगन कुंडली से तो ठीक है, लेकिन यदि हम गोचर में जाके देखें तो गोचर में देखिए क्या कंडीशन बनती है। तो गोचर में जब जाके हमने ग्रहों को देखा तो इनकी कुंडली में ग्रह जो है राहु चंद्रमा जो है भाग्य स्थान में है, और सूर्य बुध गुरु जो है इसमें 6वें भाव में है, और शनि मंगल शुक्र जो है ये 5वें भाव में विद्या भाव में, और केतु जो है पराक्रम में। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है तो यहाँ पे 9 ग्रह जो है बाहर हैं गोचर में, अंदर एक भी ग्रह नहीं है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये भी जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब हम इसके बाद जो है मायावती जी की कुंडली देखते हैं। अब देखिए मायावती जी की कुंडली में क्या है कि कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा जो है कर्क लगन की कुंडली में भी चंद्रमा वर्गोत्तम है और ये भी जो है लग्नेश को देख रहे हैं। तो ये भी ठीक है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा चल रही है। तो बुध जो है ये 7वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल जो है इनकी कुंडली में मंगल जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि विद्या भाव में। तो यहाँ पे ये जो कर्म भाव के स्वामी जो है केंद्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पे मंगल की पोजीशन तो अच्छी कह रही है। और यहाँ पे यदि हम गोचर में भी जाकर देखें तो गोचर में भी क्या हो रहा है कि देखिए इनके जो है मंगल जो है 7वें भाव में है और चौथी दृष्टि से जो है ये कर्म भाव को देख रहे हैं जो कि राज का भाव है। तो मंगल तो सपोर्ट कर रहे हैं और शनि शुक्र भी है, मंगल का इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो है मंगल शनि शुक्र भी हैं और बाकी ग्रह तो बाहर हैं, सूर्य बुध और गुरु और चंद्रमा, और यहाँ पे मंगल, तो मंगल इनको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इनकी जो कुंडली में कुछ जो है सरकार से कुछ अच्छा योग बन रहा है। अब इसके बाद हम जो है देखेंगे इन योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली। अब देखिए
योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली है, और जैसा कि देखा जाए महादशा तो केतु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है, और शनि यहाँ वर्गोत्तम बैठे हुए हैं। वर्गोत्तम ग्रह उच्च के ग्रह से भी अच्छा फल देते हैं, और ये राज का भाव है। तो शनि की जो है अंतर्दशा चल रही है, और जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो अपने घर में पड़े विपक्ष, ये जो 7वें, तो यहाँ पे शनि इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो क्या है, लगन कुंडली में जो है दशा की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यदि गोचर में जाएं तो गोचर में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि राहु, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, बुध, केतु केंद्र में है, और शनि, मंगल और शुक्र जो है छठम भाव में है, जो कि कंपटीशन का है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी कुंडली में गुरु को देखिए, गुरु जो है केंद्र में आ गए हैं, गुरु केंद्र में है, चंद्रमा केंद्र में है, दो कंडीशन अखंड साम्राज्य की, और तीसरी कंडीशन बुध जो है द्वितीय भाव का स्वामी बुध भी केंद्र में है। तो यहाँ पे अखंड साम्राज्य योग इनकी कुंडली में उस दिन 10 मार्च को बन रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि इनकी जो है सरकार बन जाएगी, और इनकी जो सरकार है ये पूरे 5 साल चलेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो 10 मार्च में इनके ग्रह गोचर हैं, वो ग्रह गोचर में यहाँ पे गुरु पूरे अखंड साम्राज्य योग की जो है शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो गुरु भी हैं केंद्र में, चंद्रमा भी केंद्र में है, और बुध भी केंद्र में है, जो कि जो यहाँ पे अखंड साम्राज्य योग जो बनाते हैं। तो ये इस कारण हम ये कह सकते हैं कि 2022 में जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे। धन्यवाद।